सीरीज थ्रू MCQs जनवरी 2023 पार्ट 3। इसके बाकी के 2 पार्ट आपको हमारे YouTube चैनल पे मिल जाएंगे, इनका अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो इलियोस IAS आपको हर महीने की करंट अफेयर्स की मैगजीन प्रोवाइड करता है हमारे टेलीग्राम चैनल @iliosIAS पर। यहाँ पर जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल और वहाँ से आप ये मैगजीन डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका डेमो है। तो इस तरीके हम करंट अफेयर्स की मैगज़ीन बनाते हैं हर महीने, और इसमें मैप्स का इस्तेमाल होता है, पॉइंट्स का इस्तेमाल होता है और सब पॉइंट्स का इस्तेमाल होता है। तो ये बहुत ही इजी टू रीड हो जाती है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है एटिकोपक्का टॉयज़ के रिगार्डिंग। तो पहले हम इसके बारे में कुछ पढ़ते हैं। एटिकोपक्का टॉयज़, ये जो एटिकोपक्का विलेज है जो कि विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है और वराह रिवर के पास है। यहाँ पर यहाँ के आर्टिजान्स इस टॉयज़ को बनाते हैं। ये एक लकड़ी से बनता है जो कि अंकुडू ट्री से निकल कर आती है। इसमें जो कलर होते हैं वो बिल्कुल नेचुरल होते हैं, जो कि सीड्स, लैक्वार, बार्क, रूट और लीव्स से मिलकर आते हैं। इसमें कोई भी शार्प एजेस नहीं होता है, जैसे कि हम इसमें देख सकते हैं कि कोई शार्प एज नहीं है। तो ये बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा सेफ़ होता है। इसको GI टैग मिला था 2017 में, और इसे लैकर टॉयज़ भी बोला जाता है बिकॉज इसमें इस तरीके की लैकर यूज़ होती है। तो अब हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं। एटिकोपक्का टॉयज़ आर ट्रेडिशनली क्राफ्टेड इन तमिलनाडु। अभी हमने पढ़ा था कि ये तमिलनाडु में नहीं, ये आंध्र प्रदेश में बनता है। तो पहली स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई। द टॉयज़ रिसीव्ड अ GI टैग रिसेंटली इन 2022। हमने पीछे स्टेटमेंट में पढ़ा था कि इसको जो GI टैग मिला है वो 2017 में मिला है। तो ओनली स्टेटमेंट 1 इज़ ट्रू, रॉन्ग। ओनली स्टेटमेंट 2 इज़ ट्रू। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू। नीदर स्टेटमेंट 1 नॉर स्टेटमेंट 2 इज़ ट्रू। तो ये हमारी सही स्टेटमेंट है, क्योंकि ना तो पहली स्टेटमेंट और ना ही दूसरी, दोनों में से कोई भी सही नहीं है। इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो एटिकोपक्का टॉयज़ नाम से आपको आर्ट एंड कल्चर सेक्शन में जनवरी 2023 की मैगजीन में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है H1B वीज़ा और L1 वीज़ा के बारे में। तो अगेन हम पहले इसके बारे में पढ़ेंगे। H1B वीज़ा ये मल्टीपल एंट्री नॉन माइग्रेंट वीज़ा है जो कि काम करना चाहते हैं US में, यानी कि आप कितनी बार भी US में आ सकते हैं। और नॉन माइग्रेंट वीज़ा यानी कि आप वहाँ पे सेटल होने नहीं आते, सिर्फ काम करने के लिए आते हैं। वर्कर्स को इसमें स्पेशलाइज्ड ऑक्यूपेशन में एंगेज होना चाहिए। इनके पास मिनिमम US बैचलर डिग्री होनी चाहिए। इसमें इसको ग्रांट किया जाता है 3 साल के लिए, और इसको फर्दर एक्सटेंड भी करा जा सकता है 3 साल के लिए। और ये एम्प्लॉयर को अप्लाई करना पड़ता है, यानी कि जो काम करने आ रहा है वो अप्लाई नहीं कर सकता, बट जो कि काम करने बुला रहा है एम्प्लॉयर, वो ही अप्लाई कर सकता है इसके लिए। और जिनको H1B वीज़ा मिल जाता है वो प्रॉपर्टी सेल और बाय कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं स्टॉक मार्केट में। अब हम पढ़ते हैं L1 वीज़ा के बारे में। ये इंट्रा कंपनी ट्रांसफरी वीज़ा है, यानी कि इंटर मतलब कंपनी के ही अंडर किसी एक कंपनी से दूसरी में, बट इंट्रा में टोटली सेपरेट कंपनीज हो जाती हैं। ये शिफ्ट एम्प्लॉयज़ इन स्पेशलाइज पोजीशन ऑन अ टेम्प्रेरी बेसिस टू US, जिसमें हम कोई शिफ्ट करते हैं, एक एम्प्लॉय को भेज देते हैं US काम करने के लिए। 2 टाइप के वीज़ाज होते हैं L1 के अंदर, L1A और L1B। जो L1A वीज़ा है ये मैनेजर्स और एग्जीक्यूटिव्स के लिए होता है, और इसमें जो मैक्सिमम स्टे है वो 7 ईयर्स का हो सकता है। पर जो L1B वीज़ा है ये स्पेशलाइज्ड नॉलेज के वर्कर्स के लिए होता है, और इसमें मैक्सिमम स्टे 5 साल का होता है। इसमें कोई भी एजुकेशन रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अब हम स्टेटमेंट देखते हैं। होल्डर्स ऑफ H1B वीज़ाज कैन सेल और बाय प्रॉपर्टी एंड इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट इन द US। ये हमने पढ़ा था और ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। L1 वीज़ा हैज़ एन एजुकेशनल रिक्वायरमेंट फॉर एप्लीकेंट्स। अभी हमने देखा था कि L1 वीज़ा के लिए कोई भी एजुकेशनल रिक्वायरमेंट नहीं है। तो हमारा स्टेटमेंट 2 रॉन्ग हो जाता है, यानी कि स्टेटमेंट 1 इज़ ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज़ फॉल्स। ओके, ये आपको मिसलेनियस सेक्शन में मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन 1780 रानी वेलू नाचियार फॉर्म्ड एन अलायंस विद होम अगेंस्ट द ब्रिटिश। यानी कि रानी वेलू नाचियार ने किसके साथ अलायंस बनाई थी अगेंस्ट ब्रिटिशर्स इन द ईयर 1780।
तो रानी वेलु नेचियार जो है इनको वीरा मंगई भी बोला जाता है, जिसका मतलब होता है ब्रेव वुमन इन तमिल लैंग्वेज। ये क्वीन थी ऑफ शिवगंगा स्टेट जो कि तमिलनाडु में था 1780 से 1790 तक में, और इन्होंने एक आर्मी बनाई थी वुमन की जिनको उडैयाल बोला जाता था। ये पहली क्वीन थी जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट वॉर लड़ा था, और इन्होंने अलायंस बनाई थी हैदर अली के साथ अगेंस्ट ब्रिटिश इन 1780। ओके, तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा था कि किसके साथ अलायंस बनाई थी। हमारे पास ऑप्शंस थे मराठास नहीं, सिक्स नहीं, हैदर अली इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉन्यूमेंट मित्रा स्कीम के बारे में। तो पहले हम पढ़ लेते हैं। ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा लाया गया है। ये एक सेंट्रली, इसमें क्या होगा, जो सेंट्रली प्रोटेक्टेड हेरिटेज प्रॉपर्टीज़ हैं जो ASI यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर आती हैं, ये उन पे अप्लाई होता है। याद रखना ये सब पे अप्लाई नहीं होगा। ओके, इसमें हम क्वालिटी और फैसिलिटीज़ जो हैं हेरिटेज के अंदर उन्हें इंश्योर करते हैं। और इसमें क्या होता है बेसिकली, इसमें हम कॉरपोरेट एंटिटीज़ को एंगेज करते हैं कि वो इन मॉन्यूमेंट्स को पे पैसा लगाए, इन्हें ठीक करें अंडर CSR यानी कि कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसके तहत वो कुछ पैसा एज अ सोसाइटी के तरफ लगाते हैं। तो उसके अंदर ये मॉन्यूमेंट मित्रा स्कीम आती है, जिसमें हम कॉरपोरेट एंटिटीज़ को बोलते हैं कि तुम किसी मॉन्यूमेंट को, किसी नहीं जो सिर्फ सेंट्रली प्रोटेक्टेड हेरिटेज हैं, उनको थोड़ा सा इंश्योर करो, उनकी क्वालिटी इंप्रूव करो। तो अब हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं। द मॉन्यूमेंट मित्रा स्कीम इज़ अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, ये तो ठीक है। फॉर मॉन्यूमेंट्स अंडर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ओके। द स्कीम इज़ एप्लीकेबल टू ऑल हेरिटेज प्रॉपर्टीज़। अब देखो इसमें इंपॉर्टेंट कैच क्या आया है, टू ऑल हेरिटेज प्रॉपर्टीज़। यही हमने पढ़ा था कि ये नहीं होगा, जो सिर्फ सेंट्रल के अंडर आएंगी वो ही मॉन्यूमेंट्स जो हैं वो इस स्कीम के अंडर आएंगे, इंक्लूडिंग दोज नॉट सेंट्रली प्रोटेक्टेड। तो ये स्टेटमेंट टोटली रॉन्ग हो गया। द प्राइमरी एम ऑफ द मॉन्यूमेंट मित्रा स्कीम इज़ प्राइवेटाइजिंग हेरिटेज प्रॉपर्टीज़, ऐसा भी हमने कहीं नहीं पढ़ा था। तो ऑप्शंस क्या हैं कि ऑल स्टेटमेंट्स आर ट्रू, नहीं, एनी वन इज़ ट्रू, करेक्ट। तो इसमें सिर्फ हमारी जो पहली स्टेटमेंट है ये ही ट्रू है, इसके अलावा कोई स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। ये आपको गवर्नमेंट इनिशिएटिव जनवरी 2023 के अंडर मिलेगा। आज का हमारे लास्ट क्वेश्चन, विच कम्युनिटी इन मणिपुर सेलिब्रेट्स गान नगई फेस्टिवल एंड वाई इट इज़ सिग्निफिकेंट। ओके, तो गान नगई फेस्टिवल ये ज़ेलियांगग्रोंग कम्युनिटी जो है मणिपुर की वो सेलिब्रेट करती है। ये बिगेस्ट पोस्ट हार्वेस्ट फेस्टिवल है, और ये 3 नागा ट्राइब्स, जैसे कि ज़ेलियांगग्रोंग कम्युनिटी के अंदर 3 नागा ट्राइब्स आती हैं, जिनमें से है रोंगमई, जिसे काबुई भी कहा जाता है, लियांगमई और ज़ेमी। ओके, तो गांग नगई फेस्टिवल कौन सेलिब्रेट करती है, जो कि मणिपुर की कम्युनिटी है। तो आंसर है हमारा ज़ेलियांगग्रोंग कम्युनिटी, और ये बिगेस्ट पोस्ट हार्वेस्ट एंड कल्चरल फेस्टिवल है मणिपुर का। डन। ये आपको आर्ट एंड कल्चर जनवरी 2023 के पार्ट में मिलेगा। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग। और हमारे टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक यू।